मानव समाज के विकास का मूल आधार है शिक्षा। लेकिन सैकड़ों सालों की गुलामी की जकड़न और लगातार विदेशी आक्रांताओं के हमलों के कारण भारतीय समाज विकास की दौड़ में पिछड़ गया। समाज में अनेक बुराइयों ने जन्म ले लिया। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां पनपी। इन बुराइयों के चलते महिलाओं को घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया। इसका बुरा असर बालिका शिक्षा पर पड़ा। दूर दराज के गांवों में तो बालिका शिक्षा का स्तर शून्य के आसपास तक पहुंच गया। ऐसे में गुजरात के डेडियापाड़ा इलाके में जानकी आश्रम ने बालिका शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया और इसके लिए वनवासी क्षेत्रों को चुना, जहां दूर दूर तक कोई सरकारी स्कूल नहीं थे। जब एक बालिका शिक्षित होती है तो भविष्य का पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए डेडियापाड़ा के जानकी आश्रम ने गुजरात के वनवासी क्षेत्रों को चुना और वहां की बालिकाओं को शिक्षित तथा संस्कारवान बनाने का काम किया। आश्रम के कार्यकर्ताओं ने न केवल शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए, बल्कि समर्पण की भी अनूठी मिसाल पेश की है। भारत की पश्चिमी सीमा पर बसा गुजरात देश का महत्वपूर्ण राज्य है। प्रकृति इस राज्य पर भरपूर मेहरबान है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक विविधताओं का अनमोल खजाना है। एक तरफ समुद्र है तो कच्छ का रेगिस्तानी इलाका भी। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ सघन वनवासी क्षेत्र भी है। वनवासी क्षेत्र में सुविधाएं बहुत कम हैं और जीवन बहुत जटिल। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए सड़कें भी नहीं हैं। बिजली, पानी और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे विश्व का विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इस विकास की दौड़ में भारत का कुछ वनवासी भाग काफ़ी पिछड़ गया और इस पिछड़ने के पीछे है अशिक्षा। और इस अशिक्षा को दूर करने के लिए भारत वेलफेयर ट्रस्ट वनवासी बालिकाओं को शिक्षित कर क्षेत्र में संस्कार पैदा कर रहा है, ताकि वहां के निवासियों की दुर्व्यसनों से मुक्ति होकर गरीबी दूर हो सके। भारत वेलफेयर ट्रस्ट ने जानकी आश्रम के माध्यम से वनवासी आदिवासी गरीब बालिकाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया। भारत वेलफेयर ट्रस्ट ने जानकी विद्यालय भवन तथा डमोई ट्राइबल बॉयज हॉस्टल का निर्माण कराया है और डांग क्षेत्र में जानकी कन्या छात्रावास को शिक्षा के लिए सहयोग किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष NP शर्मा इंग्लैंड के पूर्व कौंसिल जनरल रह चुके हैं। मूलतः जम्मू कश्मीर निवासी श्री शर्मा ने डेडियापाड़ा और डांग में जानकी आश्रम में प्रवास कर यहाँ चल रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी को दूर करने का एकमात्र मार्ग है शिक्षा। शिक्षा को गांवों तथा झोपड़ियों तक ले जाना होगा। ऐसे में नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा गांव में 11 साल पहले जानकी आश्रम के नाम से स्कूल शुरू किया गया। स्कूल के संचालकों ने बालिका शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया और ऐसे इलाके की पहचान की जहां दूर दूर तक शिक्षा की सुविधा नहीं थी। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए शुरू में प्राथमिक विद्यालय खोले गए, जिन्हें बाद में क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्तर का कर दिया गया। बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए गए। ये छात्रावास गरीब और ज़रूरतमंद वनवासी छात्राओं के लिए वरदान साबित हुए हैं। आज जानकी आश्रम डेडियापाड़ा शिक्षा सेवा की अद्भुत मिसाल बन चुका है। मेरा नाम निर्मला बहन है। मेरे पिताजी का नाम राय सिंह भाई है। मेरे गांव का नाम सरापाड़ा है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे जानकी आश्रम में रहते हुए 3 साल हुए हैं। हमको पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा सब अच्छी तरह मिलते हैं। मेरा नाम मोनिका बहन, मैं यहाँ 9वीं कक्षा में पढ़ती है। मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हुए हैं। यहाँ हमको यज्ञ भी कराते हैं, उसमें हमें आहुति देने का मौका मिलता है। जानकी आश्रम डेडियापाड़ा आज माध्यमिक स्तर का विद्यालय बन चुका है। इस स्कूल में आसपास के 3 जिलों की 7 तहसीलों के करीब 72 गांवों की 137 बालिकाएं पढ़ रही हैं।
सुदूर आदिवासी क्षेत्र में प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच बना यह स्कूल बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देता है। यहाँ बालिकाओं को अनुशासन सिखाने के साथ साथ भारतीय संस्कार भी सिखाए जाते हैं। बालिकाएं अपनी कक्षाओं में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद में हिस्सा लेकर आत्मानुशासन का पाठ भी सीखती हैं। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा जैसा आधुनिक विषय और कृषि जैसे परंपरागत विषय के ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था है। जानकी आश्रम डेडियापाड़ा के प्रांगण में एक गौशाला भी है। गायों के दूध का उपयोग बालिकाओं के भोजन में किया जाता है तथा गाय के गोबर से जैविक खाद बनाकर खेती की जाती है। इस खेती से ही फल सब्जी आदि प्राप्त कर छात्रावास की भोजन व्यवस्था की जाती है। इस तरह यह स्कूल न केवल प्राकृतिक रूप से आत्मनिर्भर है बल्कि छात्राओं को प्राकृतिक जैविक चक्र व्यवहारिक ज्ञान भी कराता है। जानकी आश्रम की छात्राओं ने अनेक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इसके अलावा स्कूल के प्रांगण में देव मोगरा माता का मंदिर तथा हनुमान मंदिर भी है। यह मंदिर भी स्कूल की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा है,
जो बालिकाओं को आध्यात्मिक संस्कार प्रदान करता है। ये जानकी आश्रम जब मैं यहाँ पर घूमती थी तो यहाँ की आवश्यकता थी लोगों की कि एक कन्या छात्रावास हमको चाहिए, और लड़कियों के लिए हमने कन्या छात्रावास 20 लड़कियों से शुरुआत की। आज अपने पास 123 लड़कियाँ हैं। प्रारंभ में जब काम शुरू हुआ तो हमने दूसरी जगह पर काम शुरू किया था। 10 साल पहले हमने ये जगह ली और यहाँ पर मेरे साथ सोनजी भाई वसावा, वो भी मेरे साथ काम कर रहे थे। आज 10 साल में हमने छात्रावास के बजाय गौशाला, हनुमान जी का मंदिर, देव मोगरा माता का मंदिर, उसकी भी स्थापना यहाँ पर की है। जानकी आश्रम डेडियापाड़ा के सतत प्रयासों से इस दूरस्थ वनवासी इलाके की बालिकाएं शिक्षित होकर न केवल संस्कारवान बनी हैं, बल्कि इनका जीवन ही बदल गया है। जानकी आश्रम द्वारा डांग जिले के चिकटिया गांव में भी बालिकाओं के लिए एक स्कूल संचालित किया जा रहा है। कथावाचक विदुषी अर्चना बेटी जी भी जानकी आश्रम डेडियापाड़ा की आदिवासी बालिकाओं से मिलकर बेहद खुश हुई। अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ प्रवचन और सत्संग के माध्यम से आदिवासी बालिकाओं को सत्य, निष्ठा और सेवा का संदेश दिया। प्रभु को पाने के लिए गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का शरण क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि गुरुदेव प्रभु के भक्त हैं। अगर हम उनके भक्त बनेंगे, हम गुरुदेव के सच्चे भक्त बनेंगे, तो गुरुदेव प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये भक्त बड़ा श्रद्धालु है, आप उस पर कृपा कीजिए। और हमें प्रभु आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, सरलता से प्राप्त हो जाएंगे, अगर हम भक्त के भक्त बनेंगे तो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पल दोषा। आठवीं भक्ति है, जितना मिले उतने में संतोष। लेकिन हमारा तो लोग बढ़ता ही जाता है, इतना मिला प्रभु इतना और दे दो, प्रभु आज इतना और दे दो, कल नहीं मांगूंगा। फिर कल फिर बोलते हैं, प्रभु आज इतना और दे दो, कल नहीं मांगूंगा। हमारी इच्छा है, हमारा मांगना कभी खत्म ही नहीं होता, कभी पूरा ही नहीं होता। और प्रभु ने कहा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, ये तो कभी शक्य है ही नहीं। प्रभु ने कहा कि स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखने का। हम तो दूसरों के दोष की गाथा करने के लिए अपनों से झगड़ा करते हैं। दूसरों का दोष तो सबको पहले दिखाई देगा, दूसरों की गलतियां सबसे पहले दिखाई देगी, अपनी कभी नहीं दिखाई देगी। हम ये कभी नहीं सोचते कि मैंने सोचा कि इस व्यक्ति की ये गलती है, मेरी क्या गलती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु अपने मुख से कह रहे हैं कि सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरों के दोष को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम तो जागृत में भी देखते हैं। माना कि स्वप्न का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन अगर स्वप्न में देखते तो उसे भूल जाइए। कम से कम जागृत अवस्था में तो दूसरों के दोष की गाथा ना करें। उतना समय अगर राम नाम स्मरण करेंगे, उतने समय में अगर हरि कीर्तन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
जानकी आश्रम द्वारा संचालित सभी स्कूलों में आदिवासी समाज से आए गरीब बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उनकी भोजन आदि की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें संस्कारवान बनाने का काम भी पूरी निष्ठा से किया जा रहा है। मारो नाम वसा शांतिलाल भाई गुलाब सिंह भाई हूँ रहू देव मोगरा। મારી સિસ્ટર ડેડિયાપાડા જાનકી આશ્રમ શાળામાં ભણે છે। એમને બધી રીતે સુવિધા મળી રહે છે, અભ્યાસની દ્રષ્ટિએ રહેવા જવામાં બધી રીતે સુવિધા મળી રહે છે, એથી અમે ખુશ છીએ। जानकी आश्रम के नियमित और सतत प्रयासों से इस क्षेत्र में न केवल बालिका शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बल्कि ये बालिकाएं शिक्षित होकर अपने परिवार की देखभाल भी कर रही हैं, जिससे न केवल परिवार में बल्कि आसपास के माहौल में भी शिक्षा का विस्तार हो रहा है। भारत वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जानकी आश्रम के माध्यम से गरीब आदिवासी बालिकाओं के लिए चलाई जा रही शिक्षा की इस मुहिम को इंग्लैंड में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने ट्रस्ट के माध्यम से दान देकर सहयोग किया है। वहीं श्री कांति भाई उनकट ने भी जानकी आश्रम की प्रगति को आशीर्वाद दिया। जानकी आश्रम डेडियापाड़ा द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों ने आदिवासी क्षेत्र की गरीब बालिकाओं को शिक्षित कर बच्चों का जीवन ही बदल दिया। अब ये बालिकाएं न केवल शिक्षित और संस्कारवान बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ी, अपितु परिवार व पड़ोस को संस्कारवान बनाने में कामयाब हुई।